एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 3। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 3। इसको हमें इस लेक्चर में सॉल्व करना है, तो हम अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कॉलिनियर। मीन्स कि हमसे बोला गया कि ये डिटरमाइन करिए कि ये जो 3 पॉइंट्स आपको गिवन हैं ये कॉलिनियर होंगे या नहीं होंगे। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कॉलिनियर। कॉलिनियर क्या है? कॉलिनियर का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पॉइंट जो एक ही डायरेक्शन में हो। मीन्स जैसे आप स्कूल में क्या देखते हैं कि बेंचेस जो होती हैं वो 1 बाय 1 लगी हुई होती है। ठीक है, स्कूल में आपके कॉलेजेस में तो हम देखते हैं बेंचेस 1 बाय 1 लगी है, रोज में लगी है। तो वो रोज में लगना ही कॉलिनियर होता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 1 बाय 1 बैक टू बैक सिमिलर डिस्टेंस में, इक्वल डिस्टेंस में दूसरे के पीछे लगा है तो दैट मीन्स कि वो कॉलिनियर है। तो उसी तरीके से हमारे ये 3 पॉइंट्स भी हमें चेक करने हैं कि ये कॉलिनियर हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 3 पॉइंट्स अपना बना लेंगे और पहले से ही मान के चलेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैथ्स में हम हमेशा क्या करते हैं, वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ये मान लेते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है। बाकी की चीज हमारा आंसर आने पर सॉल्यूशन पता लग जाएगा कि कॉलिनियर है भी या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। अब बाय द वे आज गर्मी बहुत है, तो ये हमारा एक लाइन हो गया और ये हमारे 3 पॉइंट हो गए ए, बी एंड सी। और इन तीनों पॉइंट्स पर ही हमारे ये ए बी सी के ही 3 पॉइंट है। 1,5 एंड 2,3 एंड -2, -11। अब हमें बताना क्या है कि इनके बीच में डिस्टेंस और इनके बीच में डिस्टेंस क्या सेम है। अगर इन दोनों के बीच में यानी A टू B और B टू C के बीच में डिस्टेंस सेम आ जाती है, मीन्स इक्वल आ जाती है, तो ये कॉलिनियर होंगे, अदरवाइज ये कॉलिनियर नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन AB। अब AB के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो हम जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो क्या होता है, x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप लोग सोचोगे x1, x2, y2, y1 तो सर ने लिख लिया, बट ये x1, y1, y2, x2 है क्या? तो देखो A से B की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो जब A से B की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2। तो इस तरीके से ये वैल्यूज हो जाएंगी। अब हमें वैल्यूज को पुट कर देना है। x2 हमारा है 2 माइनस x1 है 1 प्लस y2 है हमारा 3, y1 है 5, इनका होल स्क्वायर। अब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर मीन्स 1 आ गया, और 3 माइनस 5 -2 आ गया, और 1 का होल स्क्वायर 1, इसका होल स्क्वायर 4, और इसको भी सॉल्व करा तो स्क्वायर रूट 5। तो AB के बीच की जो डिस्टेंस हमारी आई है वो आई है स्क्वायर रूट 5। अब इसी तरीके से हम डिस्टेंस बिटवीन क्या फाइंड कर लेंगे, BC। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन BC। सेम वही फॉर्मूला रहेगा जो हमारा वहां था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अब बी से सी की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो ये वैल्यू जो है वो x1 हो जाएगी, ये वैल्यू y1, ये वैल्यू x2, ये वैल्यू y2। ओके, तो फिर से सेम वही प्रोसेस, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो -2 एंड x1 इज 2 का होल स्क्वायर, y2 इज -11, y1 is -3 का होल स्क्वायर। नाउ 2 is -4 का होल स्क्वायर एंड 14 का होल स्क्वायर, सॉरी -14, 4 का स्क्वायर इज 16 and this is 196. Now add 6 6 12, 1 9 1 10, 11 2 1 2 and अगर हम 2 and 2 का फैक्टर करें तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 3 जा और 53 किसके टेबल में आता है? 53 आता है आई थिंक खुद के टेबल में, सॉरी 53 बन जा 53, तो 2 स्क्वायर रूट 53। अब a से b की डिस्टेंस तो ये है और b से c की डिस्टेंस ये है, मतलब डिस्टेंस इक्वल नहीं है, सेम भी नहीं है। तो क्या हुआ, ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं होंगे। तो हम लास्ट में लिख देंगे दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी जो वैल्यूज है वो अलग अलग आई है। अगर सेम वैल्यू आती तो हम कह सकते थे ये हमारा जो है तीनों पॉइंट्स वो तीनों क्या है, कॉलिनियर है, बट ऐसा नहीं है। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 3 किया एक्सरसाइज 7.1 का। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।